विश्वास रखता हूँ कि इस रविवार के दिन परमेश्वर इसके वचन के द्वारा हमसे बात करेंगे। आमीन। मेरी ओर देखिए, हम सभी के पास शायद बाइबल होगा, है ना? अगर साथ में भी नहीं लाया होगा तो घर में तो होगा, है कि नहीं? बाइबल साथ में रहने से हमारा फायदा नहीं होता, बाइबल घर में रहने से भी हमारा फायदा नहीं होता। ध्यान देकर सुनना, बाइबल केवल पढ़ने से भी हमारा फायदा नहीं होता, बाइबल ट्रेनिंग करने से भी हमारा फायदा नहीं होता। जब परमेश्वर के वचन को तुम मानने लग जाते हो ना, तुम्हारा फायदा होता है। समझ में आ रहा है कुछ? इस बाइबल में 3 पुस्तक एक व्यक्ति ने लिखी है। एक पहली पुस्तक नीति वचन, बोलो कौन सी? गुजराती में क्या कहेंगे नीति वचन को? नीति वचन। ओके। दूसरी पुस्तक है सबोपदेशक, कौन सी? सबोपदेशक ही लिखा है गुजराती में। हाँ। और तीसरी पुस्तक है श्रेष्ठ गीत, बोलो कौन सी? श्रेष्ठ गीत। अभी इसमें गुजराती में क्या है? ओके। तो ये 3 जो पुस्तकें हैं, ध्यान देकर सुने, नीति वचन, सबोपदेशक और श्रेष्ठ गीत, ये एक व्यक्ति ने लिखी है जिसका नाम है सुलेमान। बोलो क्या नाम है? सुलेमान ने बाइबल में 3 पुस्तकें लिखी है। फिर भी जब आप सुलेमान के बारे में पढ़ते हो ना, तो आपको ऐसा पता चलेगा कि उसके आखिरी दिनों में वो पाप में गिर गया। किसमें गिर गया? उसकी पत्नी की वजह से वो अन्य देवताओं की पूजा करने लग गया। समझ में आ रहा है कुछ? तो बाइबल की पुस्तकें लिखने वाला व्यक्ति भी पाप में गिर गया। क्यों? क्योंकि उसने पुस्तकें लिखी और खुद मानी। अरे बोलो, तो वचन लिखने वाला भी पाप में गिर गया है बाइबल। समझ में आ रहा है कुछ? तो पढ़ने वाले कैसे बचेंगे? ट्रेनिंग करने वाले कैसे बचेंगे? आपको पता है, केवल सुनने वाले नहीं, केवल पढ़ने वाले नहीं, पर परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले बने।
बोलो आमेन। क्योंकि जब तक आप परमेश्वर के वचन को मानते और उसके अनुसार चलते नहीं, तब तक आपका फायदा होता नहीं। और इसलिए आज हम परमेश्वर के वचन को केवल सुनेंगे नहीं, पर उसको मानने का प्रयास करेंगे। आमेन। तभी जाकर परमेश्वर का वचन हम सभी को बदल पाएगा। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, वरना तो सुलेमान भी नहीं बच पाया, तो हम किस खेत की मूली है? समझ में आ रहा है? खुद लिखने वाला नहीं बच पाया, तो पढ़ने वाले कैसे बचेंगे? बाइबल ट्रेनिंग करने वाले कैसे बचेंगे? अच्छे अच्छे पाप में गिर जाते हैं क्योंकि वचन को केवल सुनते हैं, मानते। अच्छे अच्छे लोग फिर एक बार पतित हो जाते हैं क्योंकि वो केवल वचन को पढ़ते हैं, उसको मानते नहीं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, केवल सुनने वाले नहीं, पर वचन के अनुसार चलने वाले बने। आमीन, हालेलुया। और मैं विश्वास रखता हूं कि आज जिस वचन के द्वारा परमेश्वर से बात करेगा, केवल सुनना नहीं, पर उसको मानना जरूरी है। आमीन। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और सीधा वचन की ओर जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद प्रभु जी, इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये समय आपकी ओर से प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं आज फिर एक बार आप हमसे बात कीजिए। आने वाला वचन हम सभी के जीवन के लिए आशीष का कारण बनने पाए, ऐसा होने दीजिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा के द्वारा उन गहरी बातों को हम समझ पाए, ऐसा होने दीजिए पिता। प्रभु जी आप हमसे बात कीजिए। बोल प्रभु, तेरा दास सुनता है, केवल आवाज मेरी हो, शब्द आपके हो प्रभु। और आप बोले और हम सुने, और केवल सुने नहीं, पर उस वचन को हम मान कर चले। इसलिए आप हमें सहायता और मदद कीजिए। सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन। आओ एक वचन को हम निकालें, कुलुसियों की पत्री उसका 3रा अध्याय। कुलुसियों की पत्री उसका 3रा अध्याय और वचन 3 को हम पढ़ेंगे। ध्यान देकर सुने। कुलुसियों की पत्री उसका 3रा अध्याय, अभी ध्यान देकर सुनना, मेरी ओर देखो पहले। कुलुसियों की पत्री पौलुस ने लिखी है। बोलो किसने लिखी है? और किसको लिखी है? कुलुसियों की कलीसिया को। बोलो किसको लिखी है? एक कलीसिया के लिए यह पत्री लिखी गई है। आमीन। हाँ, जैसे यहाँ पर काकड़कुआ की कलीसिया है, ऐसी ही कलीसिया कुलुसियों में थी, जिसके लिए पौलुस ने वो पत्री लिखी है। और पौलुस इस पत्री में लिखता है, कुलुसियों उसका 3 और वचन 3 को हम पढ़ेंगे। हाँ, क्योंकि वो कहता है, क्योंकि तुम तो मर गए, तुम तो मर गए हो। हालेलुया। क्या कहता है पौलुस? तुम तो मर तुम गए। तो, चलो गुजराती में पढ़े इस वचन को। तुम्हें मुआ छो। हालेलुया। तुम तो मर गए हो। अरे लिख किसको रहा है? जिंदा लोगों को या मरे हो? पौलुस ने ये पत्री किसको लिखी है? कब्र में लिखी है क्या? मुर्दों को लिखी है? नहीं, वो किसको लिखता है? एक कलीसिया को। कलीसिया जिंदा है, लोग जिंदा है, पर आपको पता है पौलुस क्या कहता है उनको? तुम तो मर गए हो। बोलो तुम तो मर गए। ऐसा क्यों? पौलुस कलीसियों के लोगों को, उस कलीसिया को याद दिलाता है कि जब तुमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया तो तुम जगत के लिए मर गए हो। जब तुमने बपतिस्मा लिया तो तुम जगत के लिए मर गए हो। और इसलिए पौलुस कहता है, फिर एक बार पढ़े उस वचन को, क्योंकि तुम तो मर गए, तुम तो मर गए हो। हालेलुया। पुराने जीवन के लिए तुम, अरे बोलो मेरे पीछे, पुराने जीवन के लिए तुम मर गए, पुरानी आदतों के लिए तुम मर गए, गलत रिश्तों के लिए तुम मर गए, दारू की आदत के लिए तुम, तंबाकू खाने के लिए तुम, व्यभिचार करने के लिए तुम, टीवी देखने के लिए तुम, मोबाइल में गंदी बातें देखने के लिए तुम, फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए तुम, पुरानी दोस्ती के लिए तुम, गालियां देने के लिए तुम, झगड़े करने के लिए तुम, निंदा करने के लिए तुम, गलत बातें करने के लिए तुम, अरे बोलो मर गए हो। हालेलुया। अगर तुम्हारे जीवन में पुरानी बातें अभी भी है, इसका मतलब तुम मरे नहीं। और पौलुस याद दिलाता है, अगर तुमने मसीह में विश्वास रखा है तो पुराने जीवन के लिए तुम मर गए। आमीन, हालेलुया। मसीही जीवन वो है कि हमें पुराने
इसलिए पौलुस कहता है कुलुसियों की पत्री में, तुम तो मर गए। हालेलुया। जितने लोग अभी भी जगत के लिए जिंदा है ना, आप मसीही नहीं है। जितने लोग अभी भी टीवी के लिए जिंदा है ना, आप मसीही नहीं है। जितने लोग पुरानी आदतों के लिए जिंदा है ना, आप मसीही नहीं है। जितने लोग चर्च में आते हुए भी तंबाकू खा रहे हैं ना, आप मसीही नहीं है। जितने लोग दारू पी रहे हैं ना, आप मसीही नहीं है। जितने लोग व्यभिचार में गिरे हैं ना, आप मसीही नहीं है। जितने लोग अभी भी पुरानी दोस्ती में पड़े हैं ना, आप मसीही नहीं है। जितने गलत रिश्तों में पड़े हैं ना, आप मसीही नहीं है। जितने अपनी आंखों से व्यभिचार करते हैं ना, आप मसीही नहीं है। जिनकी टीवी देखने की आदत अब तक छूटी नहीं है ना, आप मसीही नहीं है। जितने लोग अभी भी फेसबुक और इंस्टाग्राम में लोगों से दोस्ती बना रहे हैं ना, आप मरे नहीं है। पर पौलुस कहता है, अगर तुम खुद को मसीही कहते हो ना, तुम तो मर गए। हालेलुया। मरना जरूरी है। तुम जगत के लिए मर गए हो, पौलुस कहता है। कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया है? हाथ ऊपर करें, हाथ ऊपर करें। जितने लोगों ने अच्छी तरह से ऊपर करें। वाह रे वाह। इतने लोग क्या हो गए हैं? मर गए। बोलो क्या है? वचन के अनुसार जितनों ने क्या लिया है बपतिस्मा, वो क्या होने चाहिए? मरने चाहिए। हालेलुया। खुद को पूछो, क्या मैं मरा हूं या जिंदा हूं? क्या अभी भी मेरे जो पुराने दोस्त थे वो मुझे जिंदा समझते? आपको पता है, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चुना ना, मेरे पुराने दोस्तों के लिए मैं मर गए। बोले मेरे पुराने दोस्तों के लिए मैं रात को 2-2 बजे तक बैठते थे, हम करते थे, दारू पीता था, तंबाकू खाता था, सिगरेट पीता था। ऐसी बुरी आदतें मेरे जीवन में थी। आपको पता है, उन दोस्तों के साथ मैंने बहुत सारे साल बिताए। रोज रात को 2-2 बज जाते थे, मैं घर नहीं आता था, दोस्तों के साथ घूमता था। पर जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चुन लिया और मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया ना, आपको पता है, मेरे पुराने दोस्तों के लिए मैं मर गया। बोलो मेरे पुराने दोस्तों के लिए मैं, पुरानी आदतों के लिए मैं मर गया, पुराने स्वभाव के लिए मैं मर गया, और प्रभु यीशु मसीह ने मुझे जिंदा कर दिया। आमीन। हालेलुया। पौलुस कहता है, तुम तो मर गए। आमीन। हाँ, तो मैंने तुमको कहा था कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया? बहुत सारे लोग हैं, है ना? चलो एक वचन को पढ़े, निकाले। कुलुसियों की पत्री उसका 2 अध्याय वचन 12 पढ़े। कुलुसियों 2 और 12। और उसी के साथ, ध्यान देकर सुने, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए। तुम जब बपतिस्मा लेते हो ना, तो यीशु मसीह के साथ तुम गाड़े गए। बोलो क्या हुआ? गाड़े गए। बोलो गाड़े गए। गाड़े गए। जितनों ने बपतिस्मा लिया वो यीशु मसीह के साथ गाड़े गए। बोलो गाड़े गए। पुराना मनुष्य गाड़ा गया। बोलो पुराना स्वभाव, पुरानी आदतें, पुराने विचार, पुरानी पहचान गाड़ी गई। हालेलुया। हाँ, आपकी इच्छा से बपतिस्मा लिया है या किसी ने फोर्स किया है आपको बपतिस्मा लेने के लिए? बोलो ना, जबरदस्ती की थी? किसी ने जबरदस्ती की थी? नहीं तो किसकी इच्छा से लिया? अरे बोलो, आप कितने लोग जिंदा है? हाथ ऊपर करें जल्दी। कितने लोग जिंदा है? हाथ ऊपर करें। बाकी लोगों को डाउट है कि जिंदा किया है। फिर एक बार चांस देता हूं आपको। कितने लोग जिंदा है? हाथ ऊपर करें। ओके, बाकी आप भी नीचे, तो इनको लो और कब्र में डालो, क्योंकि इनको अभी भी डाउट है कि मैं जिंदा नहीं। अगर जिंदा हो तो बोलो। बोलो क्या करो? क्योंकि परमेश्वर जिंदा लोगों का परमेश्वर है। आमीन। परमेश्वर ने मूसा से बात की, परमेश्वर ने अब्राहम से बात की, और अब्राहम ने भी परमेश्वर से बात की, और मूसा ने भी परमेश्वर से बात की। आमीन। परमेश्वर हमसे बात करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमसे संगति करने वाला परमेश्वर है। खुदा चाहता है कि उसके लोग उससे बात करें और लोग उनसे बात करें। आमीन। तो जब भी परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे बात करता है ना, तो बोलो। क्या करो? तो बोलेंगे ना? अरे बोलो, बोलेंगे ना? ओके, तो बपतिस्मा लिया है ना, तो गाड़े गए। बोलो क्या हुआ? हाँ, तो जितनों ने अपनी इच्छा से बपतिस्मा लिया है ना, तो वचन कहता है यीशु मसीह के साथ तुम गाड़े गए। आपको पता है, अगर मैंने मेरी इच्छा से बपतिस्मा लिया है ना, इसका मतलब ऐसा होता है कि मेरी इच्छा के अनुसार मैंने खुद को गाड़ दिया है, मैंने खुद को खत्म कर दिया है, मैंने अपने स्वभाव को गाड़ दिया है, पुराने मनुष्य
वो बाहर नहीं निकलता। हालेलुया। तैरना आता है आपको? तैरना कुछ लोगों को आता होगा ना। ओके, तो जिनको तैरना आता है उनको पानी में फेंक दिया तो क्या होगा? वो फिर एक बार बाहर निकल आएंगे ना। पर जिनको तैरना नहीं आता उनको अगर डाल दिया तो वो नीचे निकल जाएंगे, बाहर आ सकते नहीं। पानी में से कोई बाहर आ सकता है, पर आपको पता है अगर आपको खड्डे में डाला और ऊपर से मिट्टी डाली गई, बाहर निकल पाओगे? नहीं निकल पाते। जब तक आपको कोई निकालेगा नहीं ना, आप नहीं निकल पाओगे। बपतिस्मा पानी में डूबना नहीं है, बपतिस्मा गाड़ा जाना है। हालेलुया। पानी में से आप बाहर आ सकते हो, पर मिट्टी में से आप बाहर नहीं आ सकते। वचन में लिखा है यीशु मसीह के साथ बपतिस्मा में तुम गाड़े गए हो। आमीन। और गाड़ा मिट्टी में जाता है। जब आपको प्रभु यीशु मसीह ने चुना ना, तो खुदा की इच्छा है कि पुराने जीवन को गाड़ दो मिट्टी में, कि वो बाहर ना निकल पाए। पुराने मनुष्यों को गाड़ दो मिट्टी में, कि वो बाहर ना निकलने पाए। पुराने स्वभाव को गाड़ दो मिट्टी में, कि वो बाहर ना निकल पाए। बहुत सारे लोगों ने बपतिस्मा लिया, पर स्वभाव तो अभी भी वही है। बहुत सारे लोगों ने बपतिस्मा लिया, पर विचार तो अभी भी वही है। क्या लगता है आपको? आपने खुद को गाड़ा है? नहीं। इसलिए पौलुस उनको कहता है कुलुसियों को कि तुम तो मर गए हो। बोलो तुम तो मर गए। हालेलुया। हालेलुया। तो जितने लोगों ने बपतिस्मा लिया है ना, उन्होंने मेरे पीछे बोलना है। बोलो मैं मर गया हूं। मैं मर गया हूं। विश्वास है? हालेलुया। पौलुस फिर एक बात उनको याद दिला रहा है, तुम तो मर गए। आमीन। मसीही जीवन वो है, जब तक आप खुद को मारते नहीं, मसीही जीवन की शुरुआत होती नहीं। जब तक आप खुद को खत्म करते नहीं, तब तक मसीही जीवन की शुरुआत होती नहीं। तुम मर गए हो। मरना जरूरी है, खुद को गाड़ना जरूरी है। क्योंकि मसीही जीवन क्या है आपको मैं बताना चाहूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय वचन 3 को पढ़े। ध्यान देकर सुने, मेरी ओर देखो। 1 मिनट मेरी ओर देखो। कितने लोगों को स्वर्ग में जाने की इच्छा है? बाकी लोग यही इच्छा भी नहीं है, जबरदस्ती नहीं है। पर फिर भी एक बार पूछूंगा, हाथ ऊपर करने में क्या तकलीफ है तुमको? अगर परमेश्वर ने पूछा तुमको स्वर्ग में आना चाहोगे, फिर कैसे करेंगे? सोचूंगा। हाँ, खेती में बहुत सारा काम पड़ा है ना प्रभु, आगे नहीं आ सकता। आज थोड़ा काम पेंडिंग बाकी है ना प्रभु, नहीं आ सकता। अरे ध्यान देकर सुने, यीशु मसीह का आना बहुत नजदीक है। खुद को तैयार करें। हालेलुया। अगर इस चर्च में हम खुद को तैयार नहीं कर पा रहे हैं, तो यीशु मसीह आने के बाद आप खुद को तैयार करेंगे। अगर कोई चीज प्रभु हमें पूछता है ना, तो कम से कम हाथ को तो ऊपर करो। हाँ, हाथ ऊपर नहीं कर रहे स्वर्ग के लिए, तो नरक में जाना चाहते हो क्या? अरे बोलो ना। चलो, कितने लोगों को स्वर्ग जाना है? हाँ, ऐसे 2 बार बोलने के बाद ही आपको पता चलता है कि जब पहली बार बोला जाए तो समझ में आना चाहिए। हालेलुया। स्वर्ग में जाने की इच्छा हर एक व्यक्ति की होती है ना। नरक में जाने को बोलो तो कोई तैयार नहीं होगा। पर वचन क्या कहता है पता है आपको? फिर एक बार पढ़े, यूहन्ना उसका 3 और 3 पढ़े एक बार। यीशु ने उसको उत्तर दिया, निकोदेमस को प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच-सच कहता हूँ, हे निकोदेमस, मैं तुझे सच-सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे, तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। हालेलुया। बपतिस्मा लेना गाड़ना है खुद को, यीशु मसीह पर विश्वास करना मारना है खुद को। और यीशु मसीह कहता है जब तक कोई नए सिरे से न जन्म ले, तब तक वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख पाएगा, स्वर्ग के राज्य को नहीं देख पाएगा। तो परमेश्वर का राज्य और स्वर्ग का राज्य देखने के लिए हमें क्या लेना होगा? जन्म। बोल, क्या लेना होगा? ध्यान देकर सुनिए, यीशु हमें बदलता नहीं, यीशु हमें जन्म देता है। समझ में आ रहा है कुछ? प्रभु यीशु मसीह हमें बदलता नहीं, प्रभु यीशु मसीह हमें क्या करता है? जन्म देता है। बोलो, क्या देता है? एक वचन को पढ़े, चलो एक वचन निकालें।
यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और वचन 31 से लेकर आगे बढ़ेंगे। यूहन्ना 19:31 से लेकर आगे। इसलिए कि वह तैयारी का दिन था। अभी ध्यान देकर सुने, यीशु मसीह तुम्हारे और मेरे लिए मरा, जब उसको सलीब पर दिया गया था तब की यह घटना है। ध्यान देकर सुनना, फिर एक बार पढ़े। इसलिए कि वह तैयारी का दिन था, वो शब्बात की तैयारी का दिन था। यहूदियों ने पिलातुस से विनती की कि उनकी टांगें तोड़ दी जाए। अभी ध्यान देकर सुने, 3 लोगों को क्रूस पर चढ़ाया गया था। बीच में कौन था? यीशु। और उसके अगल बगल में कौन थे? चोर। कितने चोर? 2। ध्यान देकर सुने, बीच में यीशु मसीह है और उसके दोनों साइड में 2 चोर लटके हुए हैं। प्रॉब्लम यह है कि सब्बात का दिन यानी रविवार का दिन आने वाला है। हालेलुया। और यहूदियों की रीति के अनुसार शब्बत के दिन में कोई भी व्यक्ति क्रूस पर मरता हुआ या लटका हुआ नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? क्रूस की जो मृत्यु थी ना, वो एक दिन में नहीं होती थी। बहुत बार कुछ कैदी 2 दिनों तक लटके रहते थे, क्योंकि धीरे धीरे खून बहता था और लोग मर जाते थे। इसलिए इन लोगों को आज ही के दिन मरना अवश्य है, क्योंकि कल शब्बत का दिन लगने वाला है। इसलिए उन्होंने उनकी टांगें तोड़ने का सोचा। किसकी? जो चोर थे और 3 लोग थे ना, उनकी टांगें तोड़ दो, उनको और ज्यादा तकलीफ दो कि वो आज ही मर जाए। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, फिर एक बार पढ़े उस वचन। इसलिए कि वह तैयारी का दिन था, यहूदियों ने पिलातुस से विनती की कि उनकी टांगें तोड़ दी जाए और वे उतारे जाए, ताकि शब्बत के दिन वे क्रूसों पर न रहे। शब्बत के दिन ये क्रूस पर न लटके रहे। आगे बढ़ना, क्योंकि वह शब्बत का दिन बड़ा दिन था। अतः सैनिकों ने आकर उन मनुष्यों में से पहले की टांगें तोड़ी, तब दूसरे के भी जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए। दोनों चोरों की टांगें तोड़ी गई जो उसके साथ क्रूस पर चढ़े थे। यीशु मसीह की टांग नहीं तोड़ी। हाँ, आगे बढ़ना। परंतु जब यीशु के पास आकर देखा, जब वो यीशु की टांग तोड़ने के लिए यीशु के पास आया तो देखा वो मर चुका है। यीशु मर चुका है। यीशु क्या? मर चुका है। अभी ध्यान देकर सुने। हाँ, आगे बढ़ना। तो उसकी टांगें नहीं तोड़ी। उसकी टांगें नहीं तोड़ी गई, परंतु सैनिकों में से एक ने बर्छी से उसका पंजर बंधा। एक बड़ा सा भाला लेकर आया एक व्यक्ति, एक सैनिक, और उस भाले को लेकर, बर्छी को लेकर यीशु मसीह के पंजर में उसको डाला गया। यहां पर डाला गया। पता है ना आपको? यीशु मसीह को भाले से मारा गया, उसको भाला लगाया गया, पंजर यहां पर घुसा। आगे वो भाला यहां पर घुसा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। वचन में लिखा है, जब यीशु मसीह को आखिरी समय में भाला मारा गया तो उसमें से लहू और पानी निकला। बोलो क्या निकला? बोलो क्या निकला? आपको पता है लहू और पानी कब निकलता है शरीर में से? बहनों को पता होगा लहू और पानी एक साथ कब निकलता है। जितनी बहनें जिनकी शादी हो चुकी है और जिनको बच्चा हुआ है उनको पता होगा। बहनों ध्यान देकर सुनो, भाइयों ध्यान देकर सुनो। जब किसी बहन की डिलीवरी होती है, जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चे का जन्म होता है ना, तो बच्चे के जन्म के साथ उसके शरीर में से, उस बहन के शरीर में से लहू और पानी निकलता है। क्या निकलता है? पता है ना आपको? जब एक बच्चा डिलीवरी होता है, जब एक बच्चे का जन्म होता है ना, तो उसके शरीर में से, उस बहन के शरीर में से लहू और पानी एक साथ निकलता है। बाइबल में लिखा है, जब यीशु मसीह मरा और उसको भाला लगाया गया तो उसके पंजर में से लहू और पानी निकला। आपको पता, ये लहू और पानी वो है कि जिसके द्वारा तुम्हारा और मेरा जन्म हुआ है। हालेलुया। यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा जो लहू और पानी निकला ना, उसी के द्वारा कलीसिया ने जन्म लिया। आमीन। बोलो किसने जन्म लिया? यीशु मसीह के शरीर में से लहू और पानी निकला, जिसके द्वारा तुम और मैं जन्म लिए। आमीन। यीशु मसीह ने हमें बदला नहीं, उसने हमें जन्म दिया। हालेलुया। हमारे स्वभाव को बदला नहीं, उसने हमें जन्म दिया है। आमीन। हाँ, एक वचन को पढ़े और यहजकेल की पुस्तक उसका 36 अध्याय, यहजकेल की पुस्तक उसका 36 अध्याय और 26 वचन को पढ़ेंगे। यहजकेल 36 और 26। मैं तुमको
तुमको नया मन दूंगा। अरे वचन कहता है, परमेश्वर कहता है मैं तुमको नया मन दूंगा। हाँ, एक मिनट मेरी ओर देखो, मैं तुम्हारा मन बदलूंगा ऐसा लिखा है? नहीं, तो क्या लिखा है? नया। बोलो क्या? परमेश्वर रिपेयर नहीं करता। क्या नहीं करता? तो क्या करता है? नया देता है। बोलो क्या देता है? अंधों को आंखें कैसी दी? पुरानी वाली या नहीं? अरे बोलो ना। जिनके पैर नहीं थे, लंगड़ों को पैर कैसे दिए? नए। बोलो कैसे दिए? वचन में लिखा है एक जन्म से अंधा व्यक्ति था। कैसा था? जन्म से अंधा। वचन में लिखा है उसकी आंखें ही नहीं थी, जन्म से पैदा ही हुआ था तब उसको आंखें नहीं थी। वचन में लिखा यीशु मसीह ने क्या किया पता है? जमीन पर थूका और उसका मिट्टी से कीचड़ बनाया और उस मिट्टी को लेकर कहां लगाया? उसकी आंखों में, और उसको कहा जाओ और जाकर शिलोह नाम के उस पानी के कुंड में जाकर अपनी आंखों को क्या करो? धो लो। आपको पता है यीशु मसीह ने क्या किया? जैसे आदम की आंखें बनाई थी ना परमेश्वर ने मिट्टी से, वैसे ही यीशु मसीह ने मिट्टी से उस अंधे की क्या बनाई? अरे बोलो क्या बनाई? आंखें बनाई। क्योंकि आदम को परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया था। किससे बनाया था? मिट्टी से। बोलो किससे बनाया? आदम के कान किससे बनाए थे? आदम की आंखें किससे बनाई थी? आदम का मुंह किससे बनाया था? वैसे यीशु मसीह ने कंधे की आंखें किससे बनाई? मिट्टी से। बोलो किससे बनाई? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह दिखा रहा था मैं वही खुदा हूं जिसने आदम की आंख को बनाया। मैं वही परमेश्वर हूं जिसने आदम को मिट्टी से रचा था, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उस कीचड़ से, उस मिट्टी से उसकी आंखों में लगाया, उसको कहा जा और शिलोह नाम के एक कुंड में जाकर अपनी आंखों को धो ले। आमीन। ध्यान देकर सुने, परमेश्वर कभी पुरानी चीजों को रिपेयर नहीं करता। वो क्या करता है? नहीं बना देता है। बोलो क्या बना देता है? हाँ। कितने लोगों के पास गाड़ी है, मोटरसाइकिल या फोर व्हीलर? हाथ ऊपर करें, है ना? ओके। अगर आपकी गाड़ी खराब हो जाए और आप साधारण गैरेज वाले के पास निकल जाए सोनगढ़ में, तो वो जो है ना, वो क्या करेगा पता है? जो पार्ट खराब हुआ है ना, उसको रिपेयर करेगा ठोक ठाक के। क्या करेगा? ठोक ठाक करके उसको क्या करेगा? रिपेयर करेगा। पर वही गाड़ी आप शोरूम में लेकर जाओ। कहां पर लेकर जाओ? शोरूम। जिस कंपनी से आपने ली है ना, उसी कंपनी की शोरूम में लेकर जाओ। वो क्या करेंगे पता है? जो पार्ट खराब हो गया है ना, उसको क्या करेंगे? निकालेंगे और उसकी जगह क्या बिठाएंगे? नया पार्ट बिठा देंगे। क्योंकि नया पार्ट किसके पास होता है? शोरूम वालों के पास। बोलो किसके पास होता है? जो कंपनी का शोरूम है ना, उसके पास ही होता है। हालेलुया। यीशु मसीह शोरूम का मालिक है। आमीन। ये जो गाड़ी है ना, ये जो वस्तु है ना, इसका शोरूम किसके पास है? यीशु के। बोलो किसके पास है? तो यीशु कभी भी हमारे पार्ट को रिपेयर नहीं करता, वो डायरेक्ट रिप्लेस करता है। आमीन। नया देता है। बोलो क्या देता है? तो अंधों को आंखें कैसी मिली? नहीं। बोलो नहीं। लंगड़ों को पैर कैसे मिले? अरे इसलिए परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें नया मन दूंगा। बोलो क्या दूंगा? मन को बदलूंगा नहीं, और नया मन दे दूंगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? जितने लोगों को लगता है ना परमेश्वर ने मुझे बदला है, नहीं, बदलो, बदलेगा तो तुम फिर बदल जाओगे। बदलता नहीं खुदा, खुदा नया कर देता है। आमीन। हाँ, इसलिए वो कहता है मैंने तेरा मन ही निकाल दिया है। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, पहले जब मैं दारू पीता था ना, तो दारू की बदबू भी आई ना, बदबू कहूंगा मैं आज उसे, तो बहुत अच्छा लगता था। मुझे भी लगता था मैं भी पीऊं। जब मैं खुद सिगरेट पीता था ना, तो कोई दूसरा सिगरेट पीता था ना, तो मुझे भी लगता था अरे वाह ये सुगंध तो बहुत अच्छी है, मैं भी पीऊं। पर आपको पता है, जब प्रभु ने मुझे बदल दिया, बदला नहीं, क्या किया? नया मन दिया, तो क्या हुआ पता है? दारू वही है पर मन बदल गया है। अभी वही दारू की बदबू ना बिल्कुल सहन नहीं होती, वही सिगरेट की बदबू ना बिल्कुल भी सहन नहीं होती। क्योंकि क्या बदल दिया है? क्या नया कर दिया है? मन। हालेलुया। परमेश्वर हमारे मन को नया कर देता है। हाँ, वो बदलता नहीं, वो जन्म देता है। वो क्या देता है? तो टीवी देखने की आदत भी
छूट गई। बोलो क्या हो गया? क्योंकि मन क्या हो गया? नया हो गया। बोलो मन क्या हो गया? नया हो गया। पहले मन को बहुत अच्छा लगता था तारक मेहता का उल्टा चश्मा, अभी के मन को नहीं भाता क्योंकि मन नया हो गया। हालेलुया, समझ में आ रहा है कुछ? मैंने मेरे मोबाइल से फेसबुक हटा दिया है। क्या हटा दिया है? मैं फेसबुक पर नहीं हूं, होगा भी ना तो मेरा अकाउंट कब का है मुझे पता भी नहीं है। फेसबुक और इंस्टाग्राम में मैं मर गया हूं। बोलो क्या हो गया? मर गया हूं। जगत की दोस्ती के लिए मैं मर गया हूं। बहुत सारे लोग जिंदा होंगे यहाँ ना, तुम में से बहुत सारे अभी भी जिंदा होंगे। वचन क्या कहता है पता है आपको? जगत से दोस्ती परमेश्वर से क्या है? अरे बोलो क्या है पता है तुम? फिर भी तो फेसबुक छोड़ दे नहीं, फिर भी इंस्टाग्राम छोड़ने के लिए तैयार। भले परमेश्वर से दुश्मनी करेंगे और जगत की दोस्ती छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके स्वभाव कह रहे हैं। समझ में आ रहा है? ध्यान देकर सुनिए। मर जाओ जगत के लिए। बोलो क्या हो जाओ? जगत की बातों के लिए खुद को मार दो, क्योंकि यीशु हमें बदलने नहीं, हमें जन्म देने के लिए आया। आमीन। मैं तुम्हें एक बार पढ़िए, एक बार पढ़िए, ध्यान देकर सुनिए। मैं तुमको नया मन दूंगा, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। तो सारी चीजें क्या देगा परमेश्वर? पुरानी वाली या नहीं? रिपेयर करेगा या नया देगा? तो टोटली अंदर से जो भी देगा वो क्या देगा? केवल शरीर पुराना होगा, अंदर की सारी चीजें नहीं। हालेलुया, ध्यान देकर सुने। अगर आपके पास पुरानी गाड़ी है, बोलो क्या है पुरानी? अगर पुरानी गाड़ी को नया करना है तो क्या करना होगा? पुरानी गाड़ी को अगर नया करना है मुझे तो क्या करना होगा? कलर मार के नहीं हो जाएगी क्या? कलर मारने के बाद नहीं हो जाएगी? अच्छी सीट बिठाने से नहीं हो जाएगी? अंदर की सारी बातें जो है ना उसको डेकोरेट करने से नहीं हो जाएगी? पुरानी गाड़ी को अगर नया करना है तो क्या बदलना होगा? मेन चीज क्या होगी गाड़ी की? अरे बोलो क्या होती है? इंजन। बोलो क्या? इंजन बदल दो, गाड़ी क्या हो गई? इंजन नया डाल दो, गाड़ी क्या हो गई? सबसे महंगा क्या होता है? सबसे महंगी चीज क्या है? इंजन। हालेलुया। मसीह में आने के बाद हम क्या करते हैं पता है आपको? बॉडी को कलर करते हैं, ऊपर वाली चीजों पर। ध्यान देकर सुनो। बहुत बार प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के बाद हम क्या करते हैं पता है? ऊपर वाली चीजों पर काम करते हैं। काम अंदर वाली चीजों पर होना चाहिए। हालेलुया। गाड़ी बाहर से कितनी भी नई दिखे, उसका इंजन नया होना जरूरी है। आमीन। अगर गाड़ी को नया करना है ना, कलर मत मारो, उसका इंजन बदल दो। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह वचन में क्या लिखा है? मैं तुम्हें नया मन दूंगा, नया हृदय दूंगा, तुम्हारी आत्मा को नया कर दूंगा। आमीन। इसका मतलब परमेश्वर इंजन बदलना चाहता है। आमीन। जो तुम्हें चलाता है ना वही नया कर दूंगा। हालेलुया। दिखेगा वही शरीर जो पुराना था, और अंदर से सब कुछ क्या हो गया है? बोलो क्या हो गया है? हाँ, इसलिए पौलुस कहता है तुम तो मर गए, तुम तो मर गए। समझ में आ रहा है कुछ? मर गए हैं हम दुनिया के लिए, जगत की बातों के लिए। हम क्या हो गए हैं? मर गए। यीशु मसीह ने उसके लहू और पानी के द्वारा हमें नया जन्म दिया। आमीन। हमने नए सिरे से जन्म लिया, इसलिए पौलुस कहता है तुम तो मर गए। हालेलुया। फिर एक बार कुलुस्सियों 3:3 को पढ़े। अभी ध्यान देकर सुनो। क्योंकि तुम तो मर गए, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन। अभी ध्यान देकर सुने। पहली बात हमने सीखी कि जब तुमने बपतिस्मा लिया और यीशु पर विश्वास किया तो हम क्या हो गए? मर गए। बोलो मर गए, गाड़े गए, मर गए। हाँ,
पुराने स्वभाव और पुराने जीवन के लिए हम मर गए। और उसके बाद क्या लिखा है? फिर एक बार उस वचन को पूरा पढ़े। क्योंकि तुम तो मर गए, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। दूसरी बात, जब तुम बपतिस्मा लेते हो और अपने पुराने जीवन को मार देते हो, तो दूसरी बात तुम्हारे जीवन में ये होनी चाहिए। फिर एक बार पढ़े उस वचन को, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन, हमारा जीवन मसीह के साथ, यीशु मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। परमेश्वर में छिपा होना है। हालेलुया, छिपा हुआ है। मरने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद दूसरी बात हमें ये करनी होगी कि यीशु मसीह के साथ हमारा एक दूसरा जीवन होना चाहिए जो लोगों को न दिखे, छुपा हुआ जीवन। बोलो कैसा जीवन? जो मनुष्य की नजरों से छिपा हुआ हो। मैं और परमेश्वर, तीन लोगों को पता होगा ये जीवन। एक मैं, दूसरा यीशु और तीसरा परमेश्वर। हालेलुया। इस वचन में लिखा है तुम्हारा जीवन यीशु मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हालेलुया। अगर तुमने बपतिस्मा लिया है ना, तो तुम्हारा एक दूसरा जीवन होना चाहिए जो परमेश्वर और यीशु मसीह के साथ छिपा हुआ हो। हालेलुया। एक प्रार्थना का जीवन तुम्हारा होना चाहिए, एक घुटनों का जीवन तुम्हारा होना चाहिए, परमेश्वर की उपस्थिति का जीवन तुम्हारा होना चाहिए। एक बंद कमरे में परमेश्वर के साथ बिताया हुआ समय तुम्हारे जीवन में होना चाहिए। हालेलुया। ये तुम्हारा छिपा हुआ जीवन है। आमीन। जो लोगों को नहीं पता, किसको पता है? परमेश्वर को। बोलो किसको पता है? कितने लोगों का छिपा हुआ जीवन है, कितने लोगों का प्रार्थना का जीवन है। हमारा छिपा हुआ जीवन बहुत कम लोगों का है। दिखने वाला जीवन है हमारे पास, हम चर्च में जाते हैं, ये दिखावट का जीवन है। बोलो कौन सा जीवन है? हाँ, ये लोग देखते हैं कि ये व्यक्ति कहाँ जा रहा है, तो धर्मी है। ये क्या है? धर्मी। मीटिंग में जाते हैं हम, ये छिपा हुआ जीवन नहीं है। हम मीटिंग में गीत गाते हैं, ये छिपा हुआ जीवन नहीं है। हम बड़ी बड़ी मीटिंग में प्रार्थना करते हैं, ये छिपा हुआ जीवन नहीं है। छिपा हुआ जीवन वो है जब आपके घर में बंद कमरे में आप घुटनों पे आकर परमेश्वर की आराधना करते हैं, वो है आपका छिपा हुआ जीवन। जब आपके घर में बंद कमरे में आप हाथ उठाकर उसकी प्रार्थना करते हैं, वो है आपका छिपा हुआ जीवन। समझ में आ रहा है? ऐसा छिपा हुआ जीवन बहुत कम लोगों का है। ये दूसरी बात है जो मसीही लोगों के जीवन में होना जरूरी है। ध्यान देकर सुनिए, मसीही लोगों, आपके पास काम करने के लिए वक्त है, आपके पास खाना खाने के लिए वक्त है, आपके पास आराम करने के लिए वक्त है, आपके पास मार्केट जाने के लिए वक्त है, आपके पास मोबाइल के लिए वक्त है, आपके पास टीवी के लिए वक्त है, आपके पास शॉपिंग के लिए वक्त है, आपके पास आपके दोस्तों के लिए वक्त है। पर क्या आपके पास परमेश्वर के लिए वक्त है? क्या आपका कोई छिपा हुआ जीवन है जो परमेश्वर के साथ है? क्या आपका आत्मिक जीवन ऐसा है कि आप परमेश्वर के साथ घुटनों पर बैठते हो? क्या परमेश्वर आपकी आवाज को सुनता है? परमेश्वर आपके गानों को अकेले में सुनता है? जब कोई व्यक्ति आपको नहीं सुन रहा, केवल कौन सुनता है? अरे बोलो बोलो, कौन सुनता है? परमेश्वर। ये हमारा छिपा हुआ जीवन होना जरूरी है। हालेलुया। ये दिखावटी जीवन है। बोले ये कौन सा जीवन है? दिखावटी। छिपा हुआ जीवन केवल खुदा के साथ होता है। आमीन। ध्यान देकर सुनना, मेरी ओर देखो सब। मैं यहाँ पर स्टेज पर खड़ा हूँ ना और परमेश्वर के वचन को प्रचार कर रहा हूँ, तो आपको लगता है ये परमेश्वर का दास है, इसका आत्मिक जीवन बहुत अच्छा है। ये मेरा आत्मिक जीवन नहीं है। मेरा आत्मिक जीवन वो है जब मेरे घर में मैं 2 घंटे परमेश्वर की उपस्थिति में रहता हूँ। जब आप मुझे नहीं देखते, मुझे कौन देखता है? परमेश्वर। मेरी सेवा को देखकर खुदा खुश नहीं होता, पर जब मैं 2 घंटे उसके साथ बैठता हूँ ना, उस 2 घंटे में मेरा परमेश्वर मुझसे प्रसन्न होता है। आमीन। कि मेरा बच्चा मेरे साथ बैठा है, मेरा बच्चा मेरी आवाज को सुन रहा है, मेरा बच्चा मेरी आराधना कर रहा है। समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? ध्यान देकर सुने, मेरी ओर देखो। आवाज आ रही है, कोई टेंशन मत लो, इधर देखो। यहां अगर गीत गाने के लिए बुलाया ना, तो सब दौड़ कर आते हैं ना, क्योंकि गीत गाना अच्छा लगता है। कहां पर? बोलो बोलो, कहां पर? स्टेज पर। क्योंकि किस पर गाते हैं? माइक पर ना। हम गीत परमेश्वर के लिए नहीं गाते, किसके लिए गाते हैं? अरे बोलो, किसके लिए गाते हैं?
इसको बंद कर दो और उसको बंद कर दो, गाएंगे नहीं। ये जो कीबोर्ड वाले होते हैं ना, ये एक्टोपैड वाले होते हैं ना, और ये जो माइक होता है ना, इनके लिए हम गीत गाते हैं। अगर स्टेज पर ये चीजें नहीं होगी तो कोई गाएगा भी नहीं। ये लोगों को दिखाने के लिए कि मेरी आवाज कौन सुने, परमेश्वर या लोग? अरे बोलो, लोग। छिपा हुआ जीवन वो है जहां माइक नहीं होता। छिपा हुआ जीवन वो है जहां कीबोर्ड नहीं होता। छिपा हुआ जीवन वो है जहां पर कोई सुनने वाला नहीं होता। छिपा हुआ जीवन वो है जहां केवल परमेश्वर आपकी आवाज को सुनता है। आमीन। वो हमारा आत्मिक जीवन छिपा हुआ होना जरूरी है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? अरे बोलो, तो बोलो जोर से, प्रभु यीशु मसीह की जय जय जय। पढ़े उस वचन को फिर एक बार पढ़े, कुलुस्सियों 3:3 ना। क्योंकि तुम तो मर गए, क्योंकि तुम तो मर गए, और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ, और तुम्हारा जीवन यीशु मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। परमेश्वर में छिपा हुआ है। हालेलुया। हाँ, ऐसा छिपा हुआ जीवन हमारा होना जरूरी है। ध्यान देकर सुनो, यीशु मसीह दिन भर सेवा करता था और रात को क्या करता था पता है आपको? रात को क्या करता था? कहीं दूर जाता था, पहाड़ पर जाता था, जंगल में निकल जाता था। कहीं भी जाकर क्या करता था पता है आपको? अपने घुटनों पर बैठकर क्या करता था? प्रार्थना। किससे? परमेश्वर से। उसका छिपा हुआ जीवन था। क्या था उसका? लोगों को वो यीशु पता था जो चंगाई देता है। लोगों को वो यीशु पता था जो सुसमाचार प्रचार करता है। लोगों को वो यीशु पता था जो लाजर को जिंदा करता है। लोगों को वो यीशु पता था जिसने 12 साल की एक स्त्री को चंगा किया। और लोगों को वो यीशु नहीं पता था जो रात भर घुटनों पर आता था। ये उसका छिपा हुआ जीवन। आमीन। समझ में आ रहा है? अगर आप प्रभु का काम करना चाहते हो तो आपका एक छिपा हुआ जीवन होना चाहिए जिसके द्वारा परमेश्वर उसकी महिमा आपके जीवन के द्वारा प्रकट करे। आमीन। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, पौलुस कहता है कुलुस्सियों को, तुम मर गए और तुम्हारा दूसरा जीवन प्रभु यीशु मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हालेलुया। कितने लोगों का छिपा हुआ जीवन है मुझे बताइए? कितने लोग रोज घंटों प्रार्थना करते हैं मुझे बताइए? कितने लोग रोज बाइबल पढ़ते हैं मुझे बताइए? कितने लोग घर जाकर परमेश्वर की आराधना करते हैं मुझे बताइए? अगर नहीं करते तो आपका जीवन परमेश्वर के साथ छिपा हुआ नहीं है। ध्यान देकर सुनो, रविवार को चर्च में आना ये हमारी धार्मिकता नहीं है। इतनी धार्मिकता हमें नहीं बचा पाएगी। समझ आ रहा है कुछ? रविवार में कितने घंटे चर्च कितने बजे तक होता है ब्रदर? यहाँ पर चर्च कितने बजे तक होता है? 10:30 तक। 10:30 से लेकर 11 तक, ज्यादा से ज्यादा तो 8 से लेकर 11 कितने घंटे हुए? बोलो कितने घंटे हुए? 3 घंटे। रविवार को आओ 3 घंटे और सोमवार से लेकर शनिवार तक तू कौन और नहीं कौन ना। परमेश्वर को कहेंगे प्रभु इतना बड़ा भवन बना के रखा है, तू यहीं पर रहे। हम जाते अपने काम के लिए, आएंगे अगले रविवार तुझे मिलने आएंगे। और फिर सोमवार से लेकर शनिवार तक तू खुद बैंड बजाते रहे। आप अपनी अपनी आराधना खुद कर। तू ही कैसियो बजा, तू ही एक्टोपैड बजा, तू ही गिटार बजा और तू ही आराधना कर खुद की। हमें तो वक्त नहीं रहेगा। सोमवार से लेकर शनिवार तक हम अपने कामों में निकल जाएंगे, हम तो इधर उधर निकल जाएंगे। हमें शादी करने के लिए वक्त है, शादी में जाने के लिए वक्त है, पर छिपा हुआ हमारा आत्मिक जीवन नहीं। ध्यान देकर सुने, यह सब झूठ है। अगर हफ्ते में एक बार परमेश्वर के पास अगर आप बैठते हो ना, अगर आपको लगता है आप धार्मिक है, बिल्कुल नहीं। आपका धर्मी जीवन वो है जब आप आपके घर में 2 घंटे परमेश्वर की उपस्थिति में रोज बैठते हो। समझ में आ रहा है? ये हमारा छिपा हुआ जीवन होना जरूरी है। हालेलुया। हाँ, ये तो बस लोगों को लगता है यही हमारी धार्मिकता है। रविवार जाओ चर्च में, मोटरसाइकिल चलाते हो ना भाइयों, चलाते हो ना, तो गाड़ी में समझो 1 ही लीटर पेट्रोल डालो और हफ्ता भर चलाओ, चलेगी? तो तुम्हारी गाड़ी तो चलती है। हफ्ते में 1 ही बार पेट्रोल भराने आते हो ना, कहां पर? अरे बोलो, चर्च में। उसके बाद सोमवार को पेट्रोल डालते नहीं, मंगलवार को भी पेट्रोल डालते नहीं। डायरेक्ट गाड़ी कब आएगी? अगले रविवार। क्या डलवा दे?
पेट्रोल डलवाने। ऐसी कौन सी एवरेज देने वाली गाड़ी खरीदी तुमने कि जो हफ्ते में एक ही बार पेट्रोल भरवाते हैं फिर भी चलती है? अरे हफ्ते दिन में कितनी बार खाना खाते हो? अरे बोलो, कम से कम 3 बार। कम से कम कितनी बार? 3 बार। यहाँ तो बहुत सारे विश्वासी लोग हैं, आत्मिक लोग, हफ्ते में एक ही बार खाना खाते हैं। कब? रविवार के दिन। बोलो कब? और सोमवार से लेकर शनिवार तक फिर भी जिंदा है, फिर भी जिंदा है। लोगों को लगता है मैं धर्मी हूं। रविवार को 1 घंटा वचन सुन लिया, हाँ मैंने रोटी खा ली, और जिंदा कब तक रहेंगे? सोमवार से लेकर शनिवार तक। अरे वाह, हफ्ते में एक बार खाना खाया करो तो तुम्हें पता चलेगा कि शरीर जो है ना तुम्हारा पूरी रीति से कमजोर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ? इसीलिए दिन में हमें कितने बार खाना पड़ता है कि शरीर में ताकत रहे। हालेलुया। जैसे शरीर के लिए 3 बार खाते हो ना, तो कम से कम दिन में 3 बार प्रार्थना करो। हालेलुया। तब जाकर आत्मिक जीवन तुम्हारा मजबूत होगा। आमीन। दानियल दिन में कितनी बार प्रार्थना करता था? अरे बोलो, दानियल के पास कुछ काम धंधे नहीं थे। दानियल क्या था पता है आपको? बाबेलोन के साम्राज्य में एक अच्छे अधिकारी के पद पर दानियल था। हालेलुया। फिर भी वक्त निकाल कर दिन में कितनी बार प्रार्थना करता था? 3 बार। दाऊद इजराइल का राजा था, और वचन में लिखा है दाऊद दिन में 7 बार परमेश्वर की आराधना करता था। कितनी बार? इजराइल का क्या था वो? हम तो राजा भी नहीं, फिर भी हमें वक्त नहीं मिलता। वो राजा था, फिर भी क्या मिलता था? अरे बोलो ना, यीशु मसीह दिन भर सेवा करता था, उसके पास 1 मिनट भी नहीं था, तो फिर भी रात में वो क्या करता था? प्रार्थना करता। अरे परमेश्वर का इकलौता पुत्र, उसको प्रार्थना की जरूरत थी, क्या हमें प्रार्थना की जरूरत नहीं है? अरे बोलो ना, वो तो सीधा स्वर्ग से आया था, फिर भी उसको प्रार्थना की जरूरत थी। उसके जीवन में तो कोई पाप नहीं था, फिर भी उसको प्रार्थना की जरूरत थी। वो तो पवित्र आत्मा से ही जन्मा था, फिर भी उसको प्रार्थना की जरूरत थी। उसके तो बोलने से अद्भुत काम होते थे, फिर भी उसको प्रार्थना की जरूरत थी। उसने तो अपने आंखों से भी कोई पाप नहीं किया, फिर भी उसको प्रार्थना की जरूरत थी। अरे हम तो पाप में जन्मे हैं, हमें कितनी प्रार्थना की जरूरत है? मुझे बताइए मुझे, हमारा छिपा हुआ आत्मिक जीवन कहां है? परमेश्वर के साथ हम कितना वक्त गुजारते हैं? रोज प्रभु को हम कितना वक्त देते हैं? एक डिब्बा है हमारे जेब में, कौन सा? हर एक के जेब में होगा मोबाइल। ये देखो यहां पर लगा है। ये इन दिनों में अगर देखा जाए, जितने जवान यहाँ पर है, लड़कियां भी है यहाँ, सबसे ज्यादा वक्त आपका अगर जाता हो तो किसके साथ जाता हो? हाँ, जितना एक पति अपने पत्नी को वक्त नहीं देती, जितना एक पत्नी अपने पति को वक्त नहीं देता, उससे अधिक वक्त हम किसको देते हैं? मोबाइल। आपको पता है, जिसको आप ज्यादा वक्त देते हो ना, वही आपका परमेश्वर। वो क्या है आपका? तो आप सोचो, आपके जीवन में अधिक महत्व किसका है? अगर परमेश्वर को छोड़कर अन्य चीजों के लिए अगर आपके पास वक्त है ना, तो आपका खुदा वही है, आपका परमेश्वर वही है। परमेश्वर चाहता है अगर आप मर गए हो ना, इन सारी बातों के लिए खुद को मार दो, उसके लिए जीवित हो जाओ। आमीन। उसने हमें नया जन्म दिया है इसलिए कि वो हमसे बात कर पाए। आमीन। वो हमसे मुलाकात करे, इसलिए हमें उसके साथ हमारा एक छिपा हुआ जीवन हो। आमीन। एक वचन को निकालें, प्रेरितों के काम, उसका पहला अध्याय, प्रेरितों के काम, उसका पहला अध्याय, वचन 12 से लेकर आगे बढ़े। प्रेरितों वचन पहला अध्याय वचन 12 से लेकर आगे। तब वे जैतून नामक पहाड़ से, जो यरूशलेम के निकट एक सब्त के दिन की दूरी पर है, यरूशलेम को लौटे। जब वे वहां पहुंचे तो उस अटारी पर गए जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और अन्द्रियास और फिलिप्पुस और थोमा और बरतुल्मै और मत्ती और हलफई का पुत्र याकूब और शमौन जेलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। ध्यान देकर सुने, यीशु मसीह जब स्वर्ग में निकल गया ना, तो 12 चेले एक खोली में गए, एक रूम में गए, एक घर में गए, हाँ, और जहां पर 12 चेले रहते थे। हाँ, ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता
जब यीशु मसीह ने उनको चुन लिया है ना, यीशु मसीह स्वर्ग में निकल गया है ना, आपको पता है चेलों के पास दूसरा एक ही काम था, क्या? प्रार्थना में लगे रहे। आमीन। सेवा की शुरुआत हुई अभी नहीं, सेवा की शुरुआत चेलों ने नहीं की। वो क्या कर रहे थे? प्रार्थना। बोलो क्या कर रहे थे? और कहां कर रहे थे पता है आपको? खुले में नहीं कहा, एक बंद कमरे में। आमीन। छिपा हुआ जीवन। बोलो क्या था? छिपा हुआ जीवन। लोगों को नहीं पता था चेले क्या कर रहे हैं, परमेश्वर को पता था ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। पंतीकुस्त के दिन तक वो प्रार्थना में थे। आमीन। लोगों को नहीं पता था क्या होने वाला है, उनको पता था क्या होगा। हालेलुया। हमारा एक छिपा हुआ जीवन होना जरूरी है। चेलों का भी था, यीशु का भी था, दानियल का भी था, दाऊद का भी था, एलिया का भी था, एलिशा का भी था, शमूएल का भी था। जितने नबी हुए, जितने भविष्यवक्ता हुए, जितने विश्वासी हुए, जितने दास हुए हैं, सारों का एक छिपा हुआ आत्मिक जीवन था जो तुम्हारा और मेरा होना जरूरी है। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, पतरस जब जेल में था तब कलीसिया क्या कर रही थी? बोलो क्या कर रही थी? दरवाजा खोलकर या बंद कर कर? हाँ, छिपा हुआ जीवन जो प्रार्थना का था कलीसिया का। पर आपको बताए, प्रार्थना तो बंद कमरे में थी, पर वहां पर जेल के दरवाजे खुल गए। आमीन। बंद कमरे की प्रार्थना बहुत सारे बंधनों को तोड़ देती है। आमीन। बहुत सारे बंधनों को खोल देती है बंद कमरे की प्रार्थना। आप विश्वास करें, परमेश्वर बहुत सारे बंधनों को खोल देगा जब आपका छिपा हुआ जीवन परमेश्वर के साथ होगा। आमीन। बहुत सारे बंधनों को खुदा तोड़ देगा। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ। फिर एक बार कुलुसियों 3 और 3 को पढ़े। हाँ, ध्यान देकर सुने। क्योंकि तुम तो मर गए, और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। ध्यान देकर सुने, 2 बातें हमने देखी। एक, तुम तो क्या हो गए? मर गए। तुम्हारा बपतिस्मा हुआ, तुम मर गए। दूसरा, तुम्हारा जीवन प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या होना चाहिए? छिपा हुआ, एक प्रार्थना का जीवन। और आगे बढ़ना। हाँ, जब मसीह जो हमारा जीवन है, जब तुम्हारा एक छिपा हुआ जीवन होगा, उसके बाद क्या होगा? जो मसीह तुम्हारा जीवन है प्रकट होगा। प्रकट होगा। बोलो क्या होगा? प्रकट होगा। तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए तब जाओगे। तुम भी उसके साथ महिमा के साथ प्रकट होगे। आमीन। ध्यान देकर सुने, जब आपका एक छिपा हुआ जीवन परमेश्वर के साथ होगा, प्रार्थना का जीवन परमेश्वर के साथ होगा, तब क्या होगा पता है आपको? थोड़े दिनों के बाद परमेश्वर चाहेगा कि मैं मसीह को प्रकट करूं। बोलो किसको प्रकट करूं? यीशु को क्या करूं? प्रकट करूं। और यीशु कहाँ है? मुझ में। बोले यीशु कहाँ है? तो जब यीशु प्रकट होगा ना, तो वो अकेला प्रकट नहीं होगा, आपको साथ लेकर प्रकट होगा। हालेलुया। जो लोग आपको पहचानते नहीं ना, वो पहचानने लग जाएंगे। किसकी वजह से? यीशु की। बोलो किसकी वजह से? क्योंकि कौन प्रकट होगा? यीशु। ज्यादा दिनों तक छिपा हुआ जीवन नहीं रहेगा, उसके बाद खुदा आपको यीशु के द्वारा प्रकट करेगा। आमीन। जिस महिमा के द्वारा यीशु प्रकट होगा ना, उसी महिमा के द्वारा खुदा आपको प्रकट करेगा। आमीन। कुछ दिनों तक चेले बंद कमरे में थे, छिपा हुआ जीवन था, पर जिस दिन पवित्र आत्मा आ गया ना, यीशु मसीह प्रकट हो गया। और आपको पता है, उसके बाद चेले छिप नहीं पाए। आमीन। चेलों को चारों ओर खुदा लेकर गया और उनके द्वारा प्रभु यीशु मसीह की महिमा प्रकट होने लग गई। आमीन। हाँ, ये तीसरी बात है। जब आप परमेश्वर के साथ प्रार्थना में बने रहते हो ना, तो खुदा यीशु मसीह के साथ आपको महिमा के साथ प्रकट करेगा। आमीन। चलो एक वचन को पढ़ें। प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय और वचन 12 से लिख रहा है। प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए। अरे जब पवित्र आत्मा से वो भर गए ना, तो वचन में लिखा है प्रेरितों के द्वारा अद्भुत और चिन्ह चमत्कार होने लग गए। और वे सब एक चित्त होकर सुलेमान के ओसारे में इकट्ठे हुआ करते थे। परंतु औरों में से किसी को यह ज्ञान न होता था कि उनमें जा मिले, तो भी लोग उनकी बड़ाई करते थे। विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे, यहाँ तक कि लोग बीमारों को सुने इस वचन को फिर एक बार पढ़े। यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर लोग बीमारों को सड़कों पर ला
आमेन। जरूरतमंद लोगों को वो लोग प्रेरितों के पास लेकर आते थे, क्योंकि इनकी छाया तो उन पर पड़े। आमेन, हालेलुया। जब यीशु मसीह आपके द्वारा प्रकट होगा ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, चारों दिशाओं से लोग आपके पास आएंगे। आमेन। हाँ, ये है प्रभु का प्रकट होना। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? एक वचन को पढ़े और प्रेरितों के काम, उसका पहला अध्याय, प्रेरित 1 और वचन 8 को पढ़ना। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, ध्यान देकर सुने, चेलों को परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जब तुम प्रार्थना करोगे ना, एक दिन आएगा कि पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ्य पाओगे। तब तुम क्या पाओगे? बोलो क्या पाओगे? सामर्थ्य। बोलो सामर्थ्य। अभी मेरी ओर देखो, किसी व्यक्ति को अगर पहलवान बनना है, क्या बनना है? पहलवान। तो क्या चाहिए उसमें, शरीर में? ताकत। बोलो क्या चाहिए? तो पहलवानी करने के लिए और कुश्ती करने के लिए ताकत की जरूरत है। बोलो किसकी जरूरत है? और ताकत किससे मिलती है? ताकत किससे मिलेगी? खाली पेट रहने से या खाने से? ताकत कैसे मिलेगी? पहलवान जो होते हैं ना, जो कुश्ती करते हैं, उनका एक ही काम होता है, 2 काम होते हैं उनके पास, एक खाना और कसरत करना। समझ में आ रहा है कुछ? तो दिन भर क्या करते रहते हैं? हम जिस एरिया में सेवा करते हैं ना, पूना में, जहां पर हमारी कलीसिया है, वहां पर एक जवान लड़का है जो पहलवानी के लिए कोल्हापुर में गया था। कहां गया था? कोल्हापुर। कुश्ती लड़ने के लिए, पहलवान बनने के लिए गया था। तो वो इतना खाता था ना, इतना खाता था, जब वो गया था उसका वजन मेरे ख्याल से 60 किलो था। 2 महीने में वो 80 किलो के ऊपर हो गया। कितने महीने में? क्योंकि वो गया ही था पहलवान बनने के लिए। तो जो 3 दिन में 1 किलो घी का डब्बा खा जाता था। कितने दिन में? अरे बोलो कितने दिन में? जो घी होता है ना, गाय का घी, वो 3 दिन में खा जाता था। सुबह में आधा किलो मटन और रात को आधा किलो मटन खाता था अकेला। बस उसका एक ही काम था, खाओ और कसरत करो, क्योंकि बनना क्या था? पहलवान। उसके लिए क्या चाहिए? ताकत। बोलो क्या चाहिए? ध्यान देकर सुने, ताकत पाने के लिए खाना जरूरी है। बोलो क्या जरूरी है? पर यहाँ पर ताकत की बात नहीं है। प्रभु क्या कहता है? फिर एक बार पढ़े उस वचन को। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ्य पाओगे। बोलो क्या पाओगे? ताकत खाने से आती है और सामर्थ्य उपवास से आती है। आमीन। समझ में आ रहा है? ताकत के लिए खाना जरूरी है और सामर्थ्य के लिए उपवास और प्रार्थना जरूरी है। उल्टा है। हालेलुया। मनुष्य को हराने के लिए ताकत की जरूरत है, पर शैतान को हराने के लिए सामर्थ्य की जरूरत है। आमीन। और सामर्थ्य खाने से नहीं आती, सामर्थ्य उपवास से आती है। हालेलुया। एक बार प्रभु यीशु मसीह के पास एक दुष्ट आत्मा लगे हुए एक लड़के को एक बाप लेकर आया। यीशु मसीह वहां पर नहीं था, उसके चेले थे, और उस बाप ने कहा चेलों से कि इसमें से दुष्ट आत्मा निकालो। उन्होंने प्रयास किया पर निकला नहीं। उसके बाद यीशु आया तो उसके बाप ने कहा, हे प्रभु, मैंने आपके चेलों से विनती की पर उनको निकालने नहीं आया। तो यीशु ने उनसे कहा, हे अविश्वासियों, कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा? और यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को डांटा और उस बच्चे से दुष्ट आत्मा निकल गया। ध्यान देकर सुनिए, जब वो व्यक्ति निकल गया, उसके बाद चेलों ने आकर यीशु मसीह से पूछा, प्रभु हमसे क्यों नहीं निकला? क्या पूछा यीशु मसीह ने? चेलों ने क्या पूछा? ये दुष्ट आत्मा हमसे क्यों नहीं निकला? यीशु मसीह ने कहा, ऐसी दुष्ट आत्माएं उपवास और प्रार्थना के सिवाय नहीं करती। हालेलुया। तुम तो 3 टाइम दबा के खाते हो, तुमसे खा के निकलेगी? समझ में आ रहा है? हाँ, तुम तो मेरे भरोसे पर जी रहे हो, 3 टाइम दबा के खा रहे हो, तुमसे क्या भूत निकलेगी? तुमसे क्या दुष्ट आत्माएं निकलेगी? उनको प्रभु ने कहा, ऐसी दुष्ट आत्माओं के लिए ताकत की नहीं, सामर्थ्य की आवश्यकता है। हालेलुया। और सामर्थ्य उपवास के द्वारा आती है। आमीन। अभी कितने लोगों का उपवास प्रार्थना का जीवन है मुझे नहीं पता। कुछ लोग बोलते हैं, ब्रदर भूखा नहीं रह सकता, उपवास होता ही नहीं। अरे खा खा के मरो, खा खा के मरो। उपवास में रहोगे तो जियोगे। हालेलुया। क्योंकि आपको जिंदा रखने के लिए ताकत की नहीं, सामर्थ्य की आवश्यकता है। बोलो किसकी आवश्यकता है? सामर्थ्य। समझ में आ रहा है कुछ?
मुझे ये नहीं चलता, मुझे वो नहीं चलता, डॉक्टर ने मना किया। क्यों किया है? क्योंकि तू खाते ही रहता है। तो परमेश्वर ने कहा इसके मुंह को अभी बंद कर। आपको पता है जब मैं प्रभु की सेवा में बढ़ा और चलने लगा, उपवास और प्रार्थना की सामर्थ्य इससे मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं दिन में एक ही बार खाता हूँ पर बीमार नहीं पड़ता। जो मिले वो खा लेता हूँ, जो खाए वो पच भी जाता है, क्योंकि सामर्थ चाहिए। हालेलुया, सामर्थ जरूरी है। आमीन। लोग तो 3-3 टाइम खाते हैं फिर भी डॉक्टर के पास जाते हैं। मैं तो एक ही टाइम खाता हूँ फिर भी जाता नहीं। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि आप ताकत पर भरोसा रखते हो, सामर्थ पर भरोसा रखते हो। आमीन। ध्यान देकर आत्मिक जीवन में हमें ताकत की नहीं, हमें सामर्थ की आवश्यकता है। और वो सामर्थ तभी आप पाओगे जब आपका जीवन परमेश्वर के साथ छिपा हुआ होगा, जब प्रार्थना में आप लोलीन रहेंगे। और यीशु मसीह ने कहा पवित्र आत्मा तुम पर आएगी और तुम सामर्थ पाओगे। आगे बढ़ना। और यरूशलेम और सारी यहूदिया, ध्यान देकर सुने, जब तुम सामर्थ पाओगे तब तुम यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। गवाह हो जाओगे। आमीन। कहाँ गवाह होंगे पता है आपको? शुरुआत कहाँ से होगी? यरूशलेम। बोलो कहाँ से होगी? यरूशलेम वो जगह थी जहां पर चेले रहते थे। हालेलुया। तो शुरुआत कहां पर होगी पता है आपको? आपकी सेवा की, जहां पर आप हो। आमीन। जब आप सामर्थ पाओगे ना, पहले आपके गांव के लोगों को पता चलेगा, आपकी कलीसिया में पता चलेगा इसको सामर्थ मिली है। हालेलुया। यहां से सामर्थ की शुरुआत होगी। उसके बाद क्या होगा? जब तुम सामर्थ्य पाओगे तुम यरूशलेम और यहूदिया का मतलब क्या होता है? जो यरूशलेम का विस्तार है। आमीन। जो यरूशलेम के अगल बगल का जो गांव है ना, वो यहूदिया। जब आप सामर्थ पाओगे ना, शुरुआत आपकी कलीसिया में आपको पता चलेगा कि मैंने सामर्थ पाई है। आमीन। बाहर जाकर आप सामर्थ नहीं पा सकते। ध्यान देकर सुने, आपकी कलीसिया में ही प्रभु आपको सामर्थ देगा। आमीन। ध्यान देकर सुने, बहुत लोगों को लगता है वो अच्छी प्रार्थना करता है, चलो उस कलीसिया में वहां जाएंगे तो अभिषेक मिलेगा। बिल्कुल नहीं, आपको आपकी कलीसिया में ही खुदा अभिषेक करेगा। समझ में आया? यरूशलेम में ही आपको आत्मा मिलेगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा था चेलों को कि जब तक आत्मा न मिले यरूशलेम छोड़कर नहीं जाना। किसको छोड़कर नहीं जाना? अपनी कलीसिया को छोड़कर नहीं जाना। यहीं पर तुम्हें अभिषेक मिलेगा, यहीं पर सामर्थ मिलेगी, यहीं पर राह जोतनी होगी। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? प्रभु ने कहा था यरूशलेम छोड़कर नहीं जाना। अगर सामर्थ पाना चाहते हो ना, यहीं पर मिलेगी। अभिषेक पाना चाहते हो ना, यहीं पर मिलेगी। हालेलुया। आजकल तो लोग जाते हैं पंजाब में अभिषेक पाने के लिए। कहाँ जाते हैं? नहीं मिलेगा अभिषेक, यहीं पर मिलेगा। हालेलुया। बोलो कहाँ मिलेगा? यही काकड़ कुआ में ही मिलेगा, इसी चर्च में मिलेगा। बस तुम्हारा छिपा हुआ जीवन परमेश्वर के साथ होना चाहिए। आमीन। तुम कहीं भी जाओ नहीं मिल सकता, आपको यहीं पर घुटने टेकने होंगे। यरूशलेम छोड़ के नहीं जाना, परमेश्वर का वचन देता है। आमीन। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। जाने का विचार हो तो छोड़ दो, वरना जो है वो भी निकल जाएगा। मिलने का तो दूर की बात है। समझ में आ रहा है? जो है वो भी निकल जाएगा। बिल्कुल छोड़ के मत जाना, यहीं पर सामर्थ पाओगे। हालेलुया। और सामर्थ पाने के बाद क्या होगा? तुम्हारी कलीसिया को पता चलेगा कि तुमने सामर्थ पाई है। आमीन। और फिर प्रभु कहता है यरूशलेम और यहूदिया में, सारी यहूदिया में। बोलो कहा? ध्यान देकर सुनो, जब परमेश्वर आपको चुनता है ना, तो यहां पर इस्तेमाल नहीं करेगा। कहां करेगा? यहूदिया में। बोलो कहां करेगा? यरूशलेम के बाहर। बोलो कहां? हाँ। बहुत सारे जवान बाइबल ट्रेनिंग कर आते हैं और सोचते हैं कि मुझे कलीसिया में सेवा करनी है। बिल्कुल नहीं, सेवा मांगो और यहूदिया में मांगो। बोलो कहां मांगो? अभी बहुत सारी जगह पड़ी है जहां पर सुसमाचार करना बाकी है, तो यहूदिया में जाओ, क्योंकि खुदा तुम्हारे द्वारा यहूदिया में काम करेगा। आमीन। समझ में आ रहा है कुछ? हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि सामर्थ्य यहीं पर पाना है, और उसके बाद गवाह कहां होना है? यहूदिया में। बोलो कहां होना है? लोगों को पता चलने दो कि तुम में यीशु मसीह प्रकट हुआ है। आमीन। लोगों को जरूरत है, उनके पास जाओ कि
कि जहां पर प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है। आमीन। तो यहूदिया में और सामरिया, तीसरा क्या है? सामरिया। सामरिया का मतलब क्या होता है? अविश्वासी लोग। बोलो क्या? हाँ, ये सामरी लोग जो थे ना, वो यहूदी नहीं थे। यहूदी उनके साथ संबंध नहीं रखते थे। सामरी एक ऐसे लोग हैं जो अविश्वासी हैं। बाइबल कहता है जब तुम सामर्थ्य पाओगे ना, पहले चर्च में तुम दिखने लग जाओगे, उसके बाद यहूदिया में प्रचार करोगे, उसके बाद खुदा अन्य जाति के लोगों में तुम्हें लेकर जाएगा। आमीन। नई नई आत्माओं तक परमेश्वर तुम्हें लेकर जाएगा। अविश्वासियों तक खुदा तुम्हें उसके गवाह बनाएगा, और उसके बाद पृथ्वी के फिर अनलिमिटेड है। आमीन। पृथ्वी के छोर तक, फिर उसका लिमिट नहीं है। आमीन। फिर एक राज्य से दूसरे राज्य, दूसरे राज्य से तीसरे राज्य, एक देश से दूसरा देश, दूसरे देश से तीसरा देश। आपको पता है वचन में लिखा है पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बनोगे। आमीन। ये कब होगा? जब तुम क्या प्राप्त करोगे? सामर्थ्य। और ये तभी होगा जब आपका एक छिपा हुआ जीवन प्रभु यीशु मसीह के साथ होगा। आमीन। एक प्रार्थना का जीवन प्रभु यीशु मसीह के साथ होगा, एक उपवास का जीवन प्रभु यीशु मसीह के साथ होगा। तब आप अद्भुत रीति से यीशु मसीह के द्वारा प्रकट किए जाओगे। आमीन। महिमा के साथ प्रकट किए जाओगे और खुदा आपका इस्तेमाल करेगा। समझ में आ रहा है कुछ? 2 साल कोरोना था। कितने साल? 2 साल। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कोरोना के लिए, क्योंकि उन 2 सालों में हम दोनों जो थे ना, अपनी खोली में घुटनों पे आकर दिन भर और रात को 12-12 बजे तक प्रार्थना में रहते। 2 साल हमने ऐसा जीवन बिताया, और जब 2 साल खत्म हो गए ना, खुदा ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आमीन। जहां हमने कभी देखा भी नहीं था, वहां परमेश्वर लेकर गया। और आपको पता है आज भी प्रभु हमें एक दिन भी घर बैठने नहीं देता। रोज इधर उधर दौड़ रहे हैं उसके लिए। आपको पता है क्यों? क्योंकि एक छिपा हुआ जीवन जो होता है ना, आपको महिमा के साथ प्रकट करता है। आमीन। आमीन। विश्वास रखो, अगर आप आज से प्रार्थना शुरू कर लोगे ना, तो आने वाले दिनों में यीशु मसीह की महिमा के द्वारा खुदा आपको प्रकट करेगा। आमीन। हालेलुया। ये है हमारा आत्मिक जीवन। और लोगों को लगता है आया मैं रविवार को चर्च बाइबल वगैरह लेके हो गया मैं धर्मी। एक दिन का धर्मी जीवन कुछ भी नहीं है। यीशु मसीह कब आएगा लेने के लिए? बताइए मुझे, कौन से वार को आने वाला है? अरे बोलो, नहीं बता? तारीख वगैरह बताइए। इसमें वार होता है रविवार के दिन आएगा, ऐसा बोला है? नहीं। तो समझो सोमवार को आया। कब आया? और तुम लगे हो तुम्हारे कामों में, टीवी में, मोबाइल में, मार्केट में, शॉपिंग में, दोस्तों के साथ, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, और यीशु आ गया लेकर जाए। अरे बोलो ना, मीटिंग छोड़कर तुम काम में निकल जाते हो। तुम्हें खोजने आएगा परमेश्वर कि मेरा बेटा मार्केट में गया है भिंडी बेचने के लिए, चलो उसको ढूंढने जाए रविवार छोड़कर। आएगा नहीं? तो अरे आया नहीं बोलो तुझसे नहीं। तो सोमवार से लेकर शनिवार तक हमें क्या रहना हो? प्रार्थना। बोलो क्या रहना हो? कम से कम 1 घंटा 2 घंटा परमेश्वर के साथ गुजारो। आमीन। वही आत्मिक जीवन तुम्हें बचाएगा। समझ में आ रहा है? वही आत्मिक जीवन तुम्हें बचाएगा। ध्यान देकर सुनो, ये तुम्हारा छिपा हुआ जीवन होना जरूरी है। वक्त हो चुका है, अभी मैं ज्यादा खींचना नहीं चाहता, क्योंकि तुम्हारी भी कैपेसिटी खत्म हो चुकी है, वरना हाथ बोला देनी पड़ेगी तुम्हें वचन बचा लेंगे। और ब्रदर से कहेंगे इसको क्यों बुलाया? हाँ, क्योंकि कान में से धुआं निकलने लग गया है। अब तक हमें लगता था हम धर्मी हैं, ये बता के गया हम पापी। अब तक हमें लगता था हम स्वर्ग जाएंगे, अब तो गारंटी नहीं बची, क्योंकि 5 मिनट से ज्यादा हमारी प्रार्थना है ही नहीं। कुछ लोग तो कैलेंडर पर भी जिंदा रहते हैं। किस पर? कैलेंडर पर एक वचन लिखा होता है, देखो रोज होता है ना। आज की तारीख क्या है ब्रदर? क्या तारीख है? 18। हाँ, तो 18 तारीख का वचन पढ़ेंगे आज, और उस पर ही जिंदा रहेंगे। उनको लगता है पढ़ लिया मैंने, बोल पढ़ लिया,
वचन पर जिंदा, पूरा दिन निकालेंगे एक वचन। रोटी का एक टुकड़ा खाकर घर से निकलो, फिर पता चलेगा तुम्हें दिन भर अच्छा लगेगा या नहीं। कम से कम एक अध्याय तो पढ़ो। हालेलुया। तब कहना कि मैंने वचन पढ़ा। उसी पर जिंदा रहते कुछ लोग, एक वचन पर 5 मिनट की प्रार्थना करेंगे सुबह उठकर, हे प्रभु रात को संभाला, मरने नहीं दिया और नया दिन दिखाया, अभी दिन भर भी क्या कर, अरे बोलो ना, दिन भर भी क्या कर, संभाल। फिर दिन भर 5 मिनट की प्रार्थना पर जिएंगे, उसके बाद खाना खाने के बाद, टीवी वगैरह देखने के बाद, मोबाइल पर खेलने के बाद सोने जाएंगे, तब फिर 5 मिनट की प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु दिन भर संभाला, मरने नहीं दिया, अभी रात भर, पर दूसरे काम ही नहीं परमेश्वर को, तुमको दिन भर भी संभाले और रात को भी संभाले, दिन को भी मरने ना दिया और रात को भी। अरे जिंदा रहकर भी उसके क्या काम के हो तुम, मुझे बताओ, समझ में आ रहा है कुछ? खुद के लिए जीते हो और फिर भी खुदा से चाहते हो मुझे जिंदा रखिए, क्यों रखे तुम जिंदा? हे प्रभु तेरे स्वर्गदूतों की रक्षा कर, मारे हो। मेरी ओर देखो, सरकार किसको सिक्योरिटी देती है? मैंने सिक्योरिटी मांगी तो देगी सरकार मुझे? नहीं, तो किसको देती है? जो एक अच्छे पद पर आमदार को मिलेगी, एमएलए को मिलेगी, मंत्री को मिलेगी, बराबर है ना? मुझे मिलेगी। वैसे ही परमेश्वर की सिक्योरिटी हर एक को नहीं देता, जो कुछ काम का होता है ना उसी को देता है। समझ में आ रहा है? जो प्रार्थना में होता है ना उसी को देता है, जो सेवा में होता है ना उसी को देता है, जो उसकी नजर में बड़ा होता है ना उसी को देता है। हालेलुया। आप 5 मिनट की प्रार्थना करते हो, स्वर्गदूत मांगते हो सिक्योरिटी के लिए, किसको मांगते हो? हे प्रभु स्वर्गदूत भेज। प्रभु कहता कुछ काम का नहीं तुझे, तेरे लिए स्वर्गदूत क्या भेजूं? समझ में आ रहा है कुछ? कम से कम 2 घंटे की प्रार्थना करो, स्वर्गदूत दूर आएंगे। आमीन। सुरक्षा उसकी उतर आएगी। हालेलुया। ये धार्मिकता हमें बचाने वाली नहीं, इसलिए पौलुस कहता है तुम मर गए, बोलो तुम मर गए, और तुम्हारा जीवन यीशु मसीह के साथ छिपा हुआ है कि महिमा के साथ प्रकट किया जाए। आमीन। आमीन। ये 3 बातें आज ध्यान में रखना। एक कि मैं मर गया हूं, दूसरा मेरा एक आत्मिक जीवन छिपा हुआ होना चाहिए, और तीसरा जब मैं प्रार्थना में छिपा हुआ जीवन लेकर जीऊंगा एक दिन महिमा के साथ प्रकट हो जाऊंगा। आमीन। छिप कर नहीं रह सकता। अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में जाएं। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद प्रभु जी, इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके वचन के द्वारा आपने हमसे बात की है पिता, केवल सुनने वाले नहीं पर हम वचन के अनुसार चलने वाले बने। ऐसा हमारा एक आत्मिक जीवन हो जो आपके साथ हो, एक छिपा हुआ जीवन जो मनुष्य को नहीं पता, केवल आपको पता है। एक छोटा सा कोरस लेकर हम प्रार्थना करें। अब भी मुझ में सांस बाकी है, तेरे साए में मैं खुश रहता हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ, तेरे साए में मैं खुश रहता हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ, कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ, कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ, कुछ अलग सी ये बात है, चाहे जो भी हालात है, इस दिल को सुकून है, यीशु तू जो मेरे साथ है, क्या पता था मुझे
तू मोहब्बत है, क्या पता था मुझे तू मोहब्बत है, इस दिल को तो बस तेरी हसरत है, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ, कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ, कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। धन्यवाद प्रभु जी, जब हम आपकी उपस्थिति में बैठते हैं, जब हमारा एक आत्मिक जीवन छिपा हुआ आपके साथ होता है, आत्मिक जीवन में हम जिंदा रहते हैं। इसलिए पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जगत की बातों के लिए हम खुद को मार दे प्रभु, और हम आपके लिए एक नया जन्म ले लें। हम प्रार्थना में बढ़े, हम वचन में बढ़े, हम आराधना में बढ़े, हम उपवास प्रार्थना में बढ़े, हम आपके सामर्थ्य में बढ़े। ऐसा आने वाले दिनों में प्रभु यीशु मसीह की महिमा के द्वारा हम प्रकट हो। ऐसा धन्यवाद आपके वचन, केवल सुनने वाले नहीं और वचन के अनुसार हम चलने वाले हो जाए। ऐसा सारा आनंद और सारी महिमा चला आपके को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन।